जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। सभी देशवासियों को एक विषय की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। वो विषय है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ा हुआ इंसानियत मानवता को शर्मसार करने वाला। देखिए, डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, वहाँ का सफाई कर्मचारी हो, ये जो हैं स्वास्थ्य दूत, ये भगवान का दर्जा रखते हैं। खासकर मैं इन्हें भगवान का दर्जा मानता हूँ कि कई बार डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, खास करके कोरोना काल में, क्योंकि मैं भी एक राष्ट्रीय कोरोना योद्धा हूँ, मुझे वो चीज़ें समझती हैं। लेकिन इस स्वास्थ्य क्षेत्र को शर्मसार करने वाली कुछ बातों की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। वो बात है कि देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व एक जो शव विच्छेदन होता है, पोस्टमार्टम, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक व्यक्ति ने मृतक महिलाओं के न्यूड फोटो निकाल के अपने मोबाइल में रखे हुए थे, फोटो वीडियो निकाल के। तो बताइए, ये कितनी शर्मसार करने वाली बात है। मानवता को मुंह दिखाने लायक बात नहीं, कि मानवता तो छोड़ो, कि मुंह दिखाने लायक बात नहीं उस व्यक्ति का कि उसने ऐसा कुकृत्य किया। दूसरी बात, अभी कोई सेजल पंवार करके है, कोई लड़की, पढ़ी लिखी लड़की है, उसने मृतकों के बारे में जो अपमानजनक भद्दी बातें बोली किसी हास्य व्यंग सम्मेलन में। उसका कहना था कि भाई, मैं प्राइवेट पार्ट जो होते पुरुषों के, मृतकों के प्राइवेट पार्ट को नाप के उस पर हंसी आती थी। तीसरा विषय हुआ है अभी कि हरियाणा के अंदर में किसी डॉक्टर ने किसी बच्ची के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की, गलत किया, तो वहाँ की महिला आयोग वहाँ जाती हैं, वो सभी नर्सों को कहती हैं, वहाँ पे जो भी स्टाफ था, कि भैया अगर आपकी बेटी होती तो आप ऐसे ही खामोश रहते, आप ऐसे ही चुप रहते, आप अकेला ऐसे ही छोड़ते उनको। ये शब्द बोला तो देखिए, पूरी नर्सों ने एक उग्र आंदोलन छेड़ दिया, उसे इस्तीफा दो, उस पर एफआईआर दर्ज करो। तो मुझे बताइए, किसी भी बेटी का, पुरुष का मौलिक अधिकार इस स्वास्थ्य क्षेत्र में है कि नहीं है? अगर किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उस कुकृत्य के खिलाफ, गलत चीज के खिलाफ, तो ये एकजुट हो जाते हैं और कहते हैं भैया स्वास्थ्य सेवा ठप गिर जाएंगी। तो मुझे बताइए कि इन्होंने जो किया, कितना भी घृणित गुनाह किया, वो माफ करने लायक है। और आम व्यक्ति ने अगर आवाज उठाया, उसके विरुद्ध में गया, तो वो गुनहगार हो गया। तो ये दोगलापन कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, कैसा चलेगा? क्या माननीय सरकारें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, इनके लिए विभिन्न प्रकार के कायदे कानून बनाते हैं उनके संरक्षण के लिए। आम लोगों के लिए कोई कानून नहीं। बताइए, जिन माँ बहन बेटियों की नग्न फोटो बनाई गई, उस दरिंदे को अभी तक क्या केस दर्ज हुए? उस पर क्या फांसी पर चढ़ा दिया गया? उसको क्या किया सरकारों ने अभी तक? उसके बाद ये जो हंसते हुए 3 महीने बाद हंसते हुए कल माफी मांग रही है वो, और कह रही है कि हाँ मेरे से गलती हो गई। मतलब किसी मृतक महिला की नग्न फोटो, उसके बाद किसी मृतक पुरुष के प्राइवेट पार्ट को नाप कर उस पर हंसी ठहाके लगाना, और ये तीसरी बात है कि वो बच्ची के साथ गलत होना, और सभी नर्सों का एकजुट होकर उस महिला आयोग की अध्यक्षा के विरुद्ध होना। क्या ये हमें क्या दर्शाता है? कहाँ गई हमारी इंसानियत, मानवता? क्या शर्मसार करने वाली क्या सरकारें? सरकारों को ये बात नहीं समझती हैं कि नहीं भैया, डॉक्टरों को, नर्सों को, वार्ड बॉयों को, सफाई कर्मचारियों को भी एक दायरे में रखा जाए कि अगर ये गलत करते हैं तो इन पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या संविधान सिर्फ हमारे लिए है? इन लोगों के लिए कोई संविधान नहीं है। संविधान आम आदमी को ही संविधान का डर दिखाया जाएगा, इन लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। तो ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए, और इन लोगों पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि जीते जी तो आप लोगों ने ढंग से, मतलब आप लोगों ने, हम लोगों ने, समाज ने, कि ढंग से किसी को जीने नहीं देते हैं, और मरने के बाद में भी उनके साथ ये सारी हरकतें करते हैं, नापाक हरकतें करते हैं। और ऐसी हरकतें करने वालों को ये तो संज्ञान में आया, इसलिए 3-4 विषय हमारे सामने आए। न जाने कहाँ कहाँ ऐसी हरकतें होती होंगी कि जहाँ मरने के बाद में भी उन शरीरों के साथ न जाने क्या क्या किया जाता होगा। तो इस बात का गंभीरता से संज्ञान ले, सो संज्ञान ले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, छोटी छोटी बात पर संज्ञान ले लेता है। क्यों इस बात में माननीय न्यायालय ने मुंह पे दही जमा लिया, आंखों पे काली पट्टी बांध ली है? कानून की आंखों पे काली पट्टी है तो आपकी आंखों पे भी काली पट्टी है। आपने क्यों सो संज्ञान नहीं लिया? हंसी के नाम पे आप किसी पुरुष की, मृतक पुरुष के स्पेशल पार्ट की बात करते हो, उसके नापने की बात करते हो, महिलाओं की नग्न फोटो निकालते हो, और किसी का कोई संज्ञान नहीं। पूरे देश में रहस्यमय खामोशी है। क्यों भाई? क्या स्वास्थ्य माफियाओं से इतना डर लग गया, या स्वास्थ्य माफियाओं से सरकारों को इतना चंदा मिलता है कि जो आप खामोश बैठे? क्यों वो माननीय डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं, वो नर्सें हैं, वो भी तो भगवान का दर्जा रखती हैं, दर्जा रखती हैं। क्यों आप लोग सामने आके इस बात का विरोध नहीं करते और आरोपी को सख्त से सख्त सजाएं नहीं देते? देखिए, पूर्व में हमने कई मेडिकल कॉलेजों में बलात्कार हुए, रेप हुए, महिलाएं हुए, मरी हैं, वहां पर भी आप खामोश रहे।
क्यों नहीं भाई आवाज उठाते? इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है, एक सफेद हाथी, हर बात पे तो अपनी बीन बजाता, पिंगड़ी बजाता है। कहां गया इंडियन मेडिकल काउंसिल? क्यों उसके अध्यक्ष उसके सर्व खामोश बैठे? आपको सिर्फ जनता के टैक्स के पैसों पे अपना घर चलाना है, अपनी दुनिया चलानी, अपने परिवार का भरण पोषण करना, वीआईपी सुविधा लेनी, लग्जरी जीवन जीना है, लेकिन उन आम लोगों के लिए आपने कुछ नहीं बोलना है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हैं, दोगला चश्मा पहनते हैं। मेरी फिर से कह रहा हूं, मेरी सभी राज्य सरकारों से, सभी केंद्र सरकारों से हाथ जोड़कर विनती अपील है कि कृपया आप लोग ऐसे लोगों पे इतना सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि आने वाली इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें कि मरने के बाद भी किसी का अपमान नहीं किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।